आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ छत वाले पंखे को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल के साथ। अब पंखों को साफ करने के लिए ना ही सीढ़ी और स्टूल की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको बाजार से पंखों को साफ करने के लिए किसी टूल खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल के साथ आप लोग चाहें तो घर के गंदे से गंदे सारे पंखों को मिनटों में साफ कर सकते हैं। और उबलते पानी के अंदर मेडिसिन के खाली रेपर डालने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। और चावल वाले चम्मच के ऊपर कपड़ा बांधने का ऐसा जबरदस्त सा कमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। स्टील वाले चम्मच को आग पे रखें और फिर अपने ढेर सारे पैसों की बचत करें। इन कंघियों की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएगी। और स्टील के काले और गंदे बर्तनों को चमकाने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि आपके बर्तन जो बिल्कुल इस कदर चमकने लग जाएंगे। और अजवाइन खाने के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। अब गंदे से गंदे सिंक को बगैर किसी मेहनत के चांदी की तरह चमकाना चाहते हैं तो बस ये जादुई पाउडर डाल दें और फिर इसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। सिर्फ इस जादुई पाउडर के अंदर इस पाउडर को मिला दें, आपका रंग जो होगा 100% गोरा होगा। बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर करूंगी। प्यारे वर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उबलते पानी के अंदर मेडिसिन के खाली रेपर डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, यकीन जाने के हैरान रह जाएंगे, काश ये टिप हमें पहले पता होती। तो सबसे पहले अपने 2 गिलास पानी को अच्छे से पका के बॉईल कर लेना है। साथ इसमें डालने हैं जी मेडिसिन के खाली रेपर और इसके साथ जाएगा जी हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ ही इसमें जाएगा जी तो बर्तन धोने वाला कोई सा भी पेस्ट। यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई भी लिक्विड वॉश भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे स्टील के चम्मच होते हैं, कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद की शाइन जो होती है खत्म हो जाती है, मदम पड़ जाते हैं। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इसके जादुई रिजल्ट देके हैरान रह जाएंगे। तो सालों पुराने आपके स्टील के बर्तनों के ऊपर वो शाइन, वो चमक आ जाएगी, देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पून के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज मैं मार्केट से खरीद के लाएं। पहले भी आपने स्पून की हालत चेक की थी कि बिल्कुल डल पड़ चुके हैं। तो बहुत ही बेस्ट टिप है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जीन्स को फोल्ड करने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि आप थोड़े से टाइम में ढेरों जीन्स को फोल्ड कर लेंगे बहुत ही कम स्पेस में। तो सबसे पहले अपने जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे वाले साइड से आपने इसे ऊपर की साइड पे लेके आना है। इसे आपने करना है कि अगेन फोल्ड करके जीन्स के अंदर की साइड में डाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारी जीन्स होती हैं लेकिन इन्हें फोल्ड करने की कोई ट्रिक नहीं पता होती है जिससे हम लोग कम स्पेस में बहुत सारे जीन्स को एडजस्ट कर पाए। तो जीन्स को फोल्ड करने का इंतहाई आसान और जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो फटाफट से ढेरों जीन्स को फोल्ड कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि ना तो आपकी जीन्स जो भी खुलेगी, चाहे आप इसे गिरा भी दें। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चूड़ी के साथ सेफ्टी पिन का ये कमाल आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 अदद चूड़ी और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की स्कार्फ पिन जो कि हमारे पास होती हैं। आपने करना है कि चूड़ी के अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन को डाल देना है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेन होते हैं लेकिन जब भी हमें इन्हें यूज़ करना होता है तो उस टाइम पे हमें पेन जो होता है बिल्कुल मिलता नहीं है। तो आप लोग चाहें तो उसमें बहुत सारे पेन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें आप लोग 1 बाय 1 सारे के सारे पेन, कट्स, मार्कर्स को डाल सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने किसी भी कील के ऊपर हैंग कर देना है। इससे क्या होगा, ये पेन जो होंगे आपकी नज़रों के सामने होंगे और जब भी आपको कोई चीज़ लिखनी होगी फौरन से पेन को निकाला और यूज़ कर लिया और अगेन आपने इसके अंदर हैंग कर लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अजवाइन को अपने खानों के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो कुछ खाने जो होते हैं बादी होते हैं, जैसे कि भिंडी हो गई, गोभी हो गई या फिर आलू होते हैं, वो बहुत आबादी करते हैं। यहाँ पर हमें गैस और एसिडिटी का मसला हो जाता है। तो आपने पकड़नी है थोड़ी सी अजवाइन का ये कावा आप लोग बना के पी लें, आपकी गैस का प्रॉब्लम जो होगा सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि खाना हजम नहीं हो रहा होता है या फिर ऐसा होता है कि पेट में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। तो सिर्फ 1 गिलास पानी के अंदर हाफ टेबल स्पून अजवाइन डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और इस कावे को पी लें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है तो कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करती है, साथ साथ गैस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। तो अक्सर रात के टाइम हमारे पेट में अचानक से दर्द पड़ जाता है और हम लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। ये कावा जो आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर रिजल्ट देगा। जितने भी आपका पेट का दर्द होगा, यहाँ पे क्या में गैस का प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे घर में होता क्या है, अक्सर इस तरह की पॉलीथीन शॉपर्स तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन होता क्या है, इन्हें रखने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो आप लोगों ने 1 बाय 1 सारे के सारे शॉपर्स को इस तरीके से सेट करते जाना है। साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी गत्ता इसे फोल्ड करके शॉपर्स के अंदर फंसा
निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई बड़ी वाली पॉलीथीन की शॉपर ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कपड़े वाला बैग भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से होल्ड कर लेंगे, सारी की सारी शॉपर्स को इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसे किचन में आप लोग कहीं भी हैंग कर सकते हैं और बड़े मज़े से इसमें से शॉपर्स को निकाल भी सकते हैं, ऊपर की साइड पर डाल भी सकते हैं। तो सिर्फ एक प्लास्टिक की शॉपर के अंदर आप लोग चाहें तो 30 से 40 शॉपर्स को इजीली हैंग कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है, इसे निकालना और डालना बेहद आसान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चावल वाला चम्मच को कपड़ा पहनाते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो वो मिनटों में होंगे, बल्कि ये टिप देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी कोई सा भी पुराना कपड़ा, और कपड़े को आपने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करके डबल कर लेना है। तो जिसके साथ आप लोग चावल बनाते हैं वही चम्मच पकड़ना है और इसे आपने करना है कि कपड़े के साथ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए और बिल्कुल भी खुले ना। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, तो अक्सर हम लोग करते क्या, पूरे घर की तो सफाई कर लेते हैं लेकिन फ्रिज के पीछे हम लोग सफाई नहीं करते, कहीं हमें करंट ना लग जाए। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से अपने फ्रिज के पीछे की सफाई बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ना तो आपका हाथ टच होगा और सबसे मज़े की बात है कि इजीली सारी की सारी धूल और मिट्टी जो होगी वो निकल आएगी। तो इस टूल की मदद से आप लोग चाहें तो फ्रिज के नीचे, फ्रिज के पीछे की सफाई कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो कबर्ड के नीचे की भी सफाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं जाता उस जगह की सफाई आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जितनी भी मिट्टी होगी सारे की सारी कपड़ा जो होगा अपने अंदर ही जज़ब कर लेगा, देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग भिंडियाँ पकाते हैं तो अक्सर हमसे क्या होता है, ऑयल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें से ऑयल को निकालना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो एक सिंपल सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो जो चावल वाला चम्मच होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, इसके साथ आपने करना क्या है, भिंडियों को इस तरीके से निकालना है। तो जब भी मुझसे भिंडियों में ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो मैं भी इस तरीके से ऑयल को निकाल देती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो भिंडियों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सुराखों की मदद से सारा का सारा ऑयल जो होता है सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि हमारी भिंडियाँ जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल जो है खुद ब खुद सेपरेट हो चुका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी मैं आपको भिंडियों को जूम भी करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑयल जो है आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अच्छे से सारा का सारा ऑयल जो है वो निकल चुका है। तो ये ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। तो आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टीथ ब्रश का इस्तेमाल तो लोग डेली बेसिस पे करते ही हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद होता क्या है कि दांत जो होते हैं घिस जाते हैं। तो अगर आपके ब्रशेस जो हैं घिस चुके हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके ब्रशेस जो है बिल्कुल नए जैसे काम करने लग जाए, तो आपने करना क्या, लेना है जी नीम गर्म पानी। इसके अंदर अपने ब्रशेस को सिर्फ 5 से 10 मिनट के आपने डिप करके रख देना है। एक तो इसके अंदर जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, और साथ साथ आपके ब्रशेस जो होंगे, इनके दांत होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो डेली हम लोग इन ब्रशेस के साथ दांत को तो साफ करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, इन ब्रशेस का खास ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मंथ में एक बार लाजमी किया करें, इससे आपके ब्रशेस जो होते हैं बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ब्रशेस जो है इंतहाई सॉफ्ट हो चुके हैं और उसके दांत जो घिसे हुए थे वो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने ब्रशेस की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर यूज़ किए हुए मास्क को आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं तो यकीन जाने के इस टिप को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी मास्क जो कि आप लोगों ने यूज़ कर लिया और आप इसे फेंकने जा रहे हो, तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने करना है कि इसके रिंग को इस तरीके से निकालना है और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इस मास्क को खोल लेना है। अब आपको चाहिए कोई से भी कपड़े की कतरन, तो मैंने यहाँ पे 2 शर्ट के बाजू लिए। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे कोई भी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। फिर आप लोगों ने करना है कि जो कटे हुए पीसेस हैं इसे आप लोगों ने इस मास्क के अंदर फिल कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो बेकार मास्क का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल होगा जिससे आपकी होगी ढेर सारे पैसों की बचत। तो इस तरीके से सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सी भी डोरी। तो जो मास्क के अंदर से डोरी निकली थी उसी डोरी के साथ हम लोगों ने इस तरीके से नॉट लगा देना है। तो अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी इस तरह का ढक्कन, जो कि फिशर की डब्बी का होता है, यहाँ पे कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे। और अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो जब भी हमें किसी शादी पे जाना होता है या फिर क्या नाम है बाजार वगैरह जाना होता है, तो होता क्या है, तो स्कार्फ पिन्स जो है यहाँ वहाँ होके खो जाती है और हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती है। इन्हें ढूंढने में हमारा बहुत सारा कीमती टाइम भी ज़ाया होता है और साथ साथ हमें बार बार इनके पत्ते खरीदने पड़ते हैं। अगर अपनी स्कार्फ पिन्स को आप लोग इसके अंदर हैंग कर देंगे, ना तो आपकी स्कार्फ पिन्स जो होंगी घूमेंगी, ना ही आपको बार बार खरीदनी पड़ेंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सिंक के अंदर ये चाय की पत्ती डालें, आप लोग हैरान रह जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट देख के। अक्सर लोग चाय की बची हुई पत्ती को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि अगर आपका सिंक बहुत गंदा है, यहाँ पे उसकी शाइन खत्म हो चुकी है, तो सिंक की शाइन को वापस लाने के लिए चाय की पत्ती बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि सिंक के ड्रेन के ऊपर लगा देना है इस तरह का टेप सोल्यूशन, ताकि चाय की पत्ती जो है वो सिंक के अंदर ना जाए। बस आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा रब करना है।
तो अगर आप लोग सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इस चाय की पत्ती को अपने सिंक के ऊपर लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, यकीन जाने कि आपका सिंक इस कदर चमकेगा कि देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि किस कदर हमारा सिंक जो है वो चमक रहा है। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से इस टिप को ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बुक के साथ क्लोथ क्लिप का ये जुगाड़ आपको हैरान करके रख देगा। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग कोई चीज़ रीड करते हैं या फिर याद करते हैं तो सबक को याद करने के बाद सफ़ा नंबर भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कुछ लोग पेज को फोल्ड करके रखते हैं, लेकिन फोल्ड किया हुआ पेज जो होता है कुछ ही टाइम के बाद क्या नाम है खुल जाता है। तो आपने सिंपल से एक को ट्राई करना है। तो अक्सर हम लोग इन पेजों को ढूंढने में बहुत सारा अपना टाइम को वेस्ट कर लेते हैं। तो आप लोग सिंपल से एक को ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी आपने टेस्ट याद किया तो यहाँ पे आपने लगानी है क्लॉथ क्लिप। इस तरीके से आपका पेज जो होगा ना तो घूमेगा और फौरन से आपको मिल भी जाएगा। तो मेरी ये ट्रिक जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो जिन लड़कियों को बारीक वाला प्याज चॉप करना नहीं आता उनके लिए एक कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, प्याज को पील ऑफ कर लेना है। तो कभी कभार हमें ग्रेवी वाला सालन बनाना होता है, उसके अंदर हम लोग स्लाइस किए हुए प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्याज का आप लोग बिल्कुल बारीक से बारीक चॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है कि प्याज के दरमियान में कट लगाना है। इसके बाद जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ इसके बारीक बारीक कट्स लगाते जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसमें लंबे लंबे कट्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा, प्याज के ऊपर एक खूबसूरत सा फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से आपका प्याज जो है इंतहाई बारीक से बारीक चॉप होगा बिना किसी चॉपिंग बोर्ड के। आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी मुझे प्याज को बारीक काटना होता है तो मैं तो इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ और फटाफट से सारा का सारा प्याज होता है कट जाता है, देख सकते हैं। तो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी चॉपिंग बोर्ड के आप लोग चाहें तो इस तरीके से प्याज की कटिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक से बारीक प्याज की कटिंग मैंने आपको करके दिखाई। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अक्सर हम लोग कोई पैकेट खोल लेते हैं तो थोड़े टाइम बाद होता क्या है, इनमें सीलन आ जाती है, नमी आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी क्रिस्पीनेस जो होती है खत्म हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि हम दाल और चावल के पैकेट को खुला छोड़ देते हैं, वो तो गिर गिर के ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने पकड़ना है कि स्पून, और स्पून का आपने करना है कि चूल्हे के ऊपर हल्का सा गर्म कर लेना है लो फ्लेम पे, और इस तरीके से पैकेट को सील करना है। तो एक स्टील के चम्मच की मदद से आप लोग चाहे तो हर तरह के पैकेट को सील कर सकते हैं, चाहे फिर वो दाल चावल का पैकेट हो या फिर किसी भी चीज़ का पैकेट हो। ना तो इसमें नमी जाएगी और ना ही आपकी चीज़ खराब होगी। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर किसी पार्टी या फिर फंक्शन में जाना चाहते हैं और इंस्टेंट अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो बस ये जादुई चीज़ खरीद के ले आए। जो ये सफ़ेद पाउडर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं इसे कहते हैं सफ़ेदा काशकरी का पाउडर, जो कि आपको किसी भी क्या नाम है ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। ये होता ही रंग को गोरा करने के लिए इंस्टेंट आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। तो हाफ टेबल स्पून आपने लेना है सफ़ेदा काशकरी का पाउडर, और हाफ टेबल स्पून आपने डालना है जी मुल्तानी मिट्टी का। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून दही। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेप बना लें और अपने फेस पे लगा लें। यकीन जाने कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो देगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। जी हाँ, ये बहुत ही सस्ता सा मिलता है आपको मार्केट से, आप लोग ईजिली ला के खरीद सकते हैं। और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, अपने हाथों पैरों को या फेस को वॉश कर लें तो आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल फेशियल वाला ग्लो आ जाएगा। तो मेरे हाथों के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है फर्स्ट एप्लीकेशन से। तो हफ्ते में आपने 1 से 2 मरतबा इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है, आपके रंग को इंतहा किस्म का गोरा कर देगी। जुराब के अंदर कंघी डालने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आप सभी के होश उड़ा के रख देगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी पुरानी सॉक्स जो कि हमारे घर में बेकार पड़ी होती है, और साथ ही आपको चाहिए जी कोई सी भी कंघी, और साथ ही आपको चाहिए जी इस तरह की कोई सी भी कोलगेट को आपने अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो जब भी हम लोग जूसर मशीन की सफाई कर रहे होते हैं तो होता क्या है, जूसर मशीन के जो कोने होते हैं इनकी सफाई करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से सफाई करते हैं तो जितनी भी इसकी कोनों में गंदगी फंसी होती है, मैल कुचैल फंसी होती है, वो मिनटों में निकल आती है, क्योंकि कंघी जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है। देख सकते हैं कि हमारी जूसर मशीन की साइडें जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी है, लेकिन मैं आपको अभी इसे साफ भी करके दिखाऊंगी। यकीन जाने कि कंघी और सॉक्स के इस्तेमाल से जितनी भी साइडें गंदी होंगी वो मिनटों में ही साफ हो जाएंगी, बिल्कुल इस तरीके से। फिर आप लोग चाहें तो किसी भी गीले कपड़े के साथ से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जूसर मशीन जो है अच्छे से साफ हो चुकी है, इसकी साइडों में जो गंदगी फंसी हुई थी वो फ़ौरन से ही निकल चुकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पंखों को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल के साथ आप लोग चाहें तो घर के सारे गंदे पंखों को मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने छुरी को अच्छे से गर्म करना है और बोतल के दरमियान में इस तरीके से कट लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ।
तो अक्सर छत पे लगे हुए पंखों को साफ करने के लिए ना ही हमारे घर में कोई सीढ़ी होती है और ना ही कोई स्टूल होता है, लेकिन पंखे हमारे बहुत ही ऊंचाई में लगे होते हैं। तो आप लोग चाहें तो सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल के साथ अपने घर के सारे पंखों को चुटकियों में साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बोतल में कट लगाएंगे और फिर आपने करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। चाहे तो यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल कर लें या फिर आप लोग चाहें तो छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने बोतल की इस तरीके से कटिंग की है, सेम अपनी करने के दूसरी साइड पे बोतल की इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो अगेन से हम लोग छुरी को गर्म कर लेंगे और फटाफट से बोतल की कटिंग कर लेंगे। तो इस टूल को बनाने में सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट लगते हैं और आपका टूल बन के तैयार हो जाता है, जिससे आप लोग चाहें तो पंखों को बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बोतल की अच्छे से कटिंग कर ली है दोनों साइडों से। तो कटिंग आपने बिल्कुल इक्वली करनी है और दरमियान में आप लोगों ने करना है एक सुराख करना है, ताकि हम इजीली इसके अंदर कोई सा भी डंडा फंसा सकें। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी वाइपर के डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुराख के अंदर अच्छे से फंसा लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। साथ ही कुछ पुराने से कपड़े जो कि लॉन और कॉटन के होते हैं, इस तरह के इस कपड़े को आपने अच्छे से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फोल्ड करने के बाद आपने करना है कि एक कपड़े को डालना है जी एक साइड पे इस तरीके से और दूसरे कपड़े को आपने दूसरी साइड से डाल देना है बिल्कुल इस तरीके से। अब आपने करना है कि किसी भी धागे की मदद से इस तरीके से कपड़े के बीच में एक गैप बनाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हाथ की मदद से पकड़ेंगे और यहाँ पे आपने करना है कि एक धागा लगा देना है, लेकिन अपने धागे को अच्छे से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे अच्छी सी नॉट लगा लेंगे, ताकि जब हम पंखे की सफाई करें तो बहुत ही आसानी से पंखे की सफाई हो जाए। तो धागा बांधने का मकसद ये है कि कपड़े के बीच में एक स्पेस बन सके, ताकि हम लोग इजीली पंखे की सफाई कर सकें। तो 2 धागे मैंने नीचे बांधे और 2 धागे आपने ऊपर की साइड पे बांधे। तो इस तरीके से आपके पंखे जो होंगे बिना किसी मेहनत के मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जो कपड़ा हमने इसके अंदर लगाया था उसकी मदद से पंखे बहुत इस तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल आपको ऐसा कमाल करके दिखाएगी, जितने भी गंदे से गंदे पंखे होंगे वो मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जितनी भी धूल और मिट्टी थी वो सारी की सारी इस कपड़े में आ चुकी है, हमारा पंखा जो है बिल्कुल साफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिना किसी सीढ़ी बिना किसी स्टूल के पंखों को बहुत ही आसानी के साथ साफ कर सकते हैं और पंखा हमारा किस कदर साफ हो चुका है आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये पंखा जो था वो कितना ज्यादा गंदा था और धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। इस कुर्सी का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। वो कैसे? अक्सर आप लोगों ने देखा कि जॉइंट फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली की वजह से होता है कि ढेरों ढेर कपड़े निकलते हैं और एक एक कपड़े को निचोड़ना बेहद मुश्किल काम होता है। तो लोग क्या करते हैं, ड्राई मशीन लेते हैं, तो जिसमें उनके 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो अगर आप लोग ये कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक एक कपड़े को निचोड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी रात में पट्ठों में दर्द होगा, ना ही कहना में हाथों में दर्द होगा। तो सिंपल से है कि आप लोगों ने करना है कि 1 बाय 1 सारे कपड़ों को डाल देने किसी भी बाल्टी के अंदर और कुर्सी के ऊपर आपने इस तरीके से फेंकते जाना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। और अब आपको मार्केट से महंगी ड्राई मशीन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग इन कपड़ों को अगर निचोड़ते हैं ना तो रात को हमारे पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनें अगर इन कुर्सियों का इस्तेमाल करेंगी ना तो उनके पट्ठों में खिंचाव पड़ेगा, ना ही उनके हाथ दुखेंगे, क्योंकि हर एक कपड़े को 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा निकालना पड़ता है, पानी से निचोड़ना पड़ता है। इससे बेहतर है कि 4 से 5 कुर्सियाँ रख लें, सारे के सारे कपड़े आपके आ जाएंगे, टब्बर फैमिली क्यों ना। तो देख सकते हैं कि जितना भी इसका पानी है फौरन से ही निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।